भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ जो आपको ब्लिस देता है, जो आपको सभी दुखों से मुक्ति देता है, आपको फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज करता है। क्योंकि जो है इस सनातन सत्य कार्यक्रम से आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है, जीवन की अल्टीमेट रियलिटी आपको मिलती है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है सबका मालिक एक। जो साईं बाबा यही बात कहा करते थे कि सबका मालिक एक। जितने भी हम जीवित आत्माएं हैं उन सब का एक ही मालिक है। ये पूरा ब्रह्मांड है वह दो तत्वों से बनता है। एक जड़ तत्व होता है और एक चेतन तत्व होता है। चेतन तत्व होता है वो साध्य है और जड़ तत्व है साधन है। क्योंकि जड़ तत्व में वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और वो गलन मिलन धर्मा होता है और वह जो है वो बदलता रहता है। इसीलिए जो प्रतिक्षण बदलता है उसको संसार कहते हैं, जो संचरण करता है उसको संसार कहते हैं। ये जो है जड़ की अवस्था के अनुसार किया गया है। आज हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने कुल 116 तरह के जो तत्वों का सब्सटेंसेस का आविष्कार किया है। वो सब्सटेंस अपना रूप बदलते रहते हैं क्योंकि वो जड़ है। उसके अंदर कभी सोना बना, कभी चांदी बना, कभी अभ्रक बना, कभी बोडल बना, लेकिन वो तत्व स्वरूप में रहता ही, वो इटरनल होता ही है। भगवान महावीर ने कहा कि जो ये जड़ तत्व है उसका सबसे इटरनल तत्व है जो कि हमेशा शाश्वत रहता है, वह परमाणु है। परमाणु क्या होता है? जो जड़ तत्व का नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, जिसके और टुकड़े नहीं होते हैं और जिसको और नहीं तोड़ा जाता है। आज जो विज्ञान ये तोड़ रहा है, ये परमाणु तोड़ रहा है और अभी बोसोन तक पहुंच गया, ये गॉड पार्टिकल तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी टूटता रहेगा। भगवान का बताया हुआ परमाणु है, वो आँखों से दिखाई नहीं देता है और वो किसी भी विज्ञान की दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता है। उसको इतना अति सूक्ष्म है, इतना जड़ का इटरनल तत्व है परमाणु कि जिसको केवल अवधि ज्ञानी देख सकता है, मन प्रयोग ज्ञानी देख सकता है और केवल ज्ञानी तो देख ही सकता है। क्यों? केवल ज्ञान जो है वह ज्ञान की प्रकाशता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। केवल ज्ञानी को भूत भविष्य वर्तमान और जो है जड़ और चेतन किसी की भी कोई भी अवस्था है उससे छुपी नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, ये जड़ तत्व की बात हुई है। अब मैं चेतन तत्व की बात करता हूँ। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। चेतना के अंदर अनुभूति होती है। चेतना में सुख दुख की जो है वो एक्सपीरियंस होता है। चेतना में फीलिंग्स होती है और उसके अंदर प्रजनन होता है, उसमें ग्रोथ होती है। लेकिन जड़ में ऐसा नहीं होता है। जड़ में गलन मिलन धर्मा होता है, उसको दुख नहीं होता, उसको फीलिंग नहीं होती, इसीलिए उसको साधन कहा गया है। चेतन तत्व को अपना कार्य करने के लिए जड़ का अवश्य सहारा लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मेरा ये शरीर है, ये जड़ का बना हुआ है, ये जो है पौद्गलिक है, ये मैटर है और इसके भीतर जो बैठा है प्रभु है, भगवान है, जो कि मूल स्वरूप के अंदर वो एकदम शुद्ध अवस्था के अंदर है। तो वो जो है शुद्ध अवस्था है, वो सबका मालिक है और वो चेतन है। सबका मालिक का अर्थ क्या हुआ कि उस जो है चेतन तत्व सब में एक सा है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, मनुष्य हो और राम हो, कृष्ण हो, उसके जो मूल जो शुद्ध रूप में आत्मा है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमको ये जो विविधता दिखाई देती है, इस विविधता का जो मुख्य कारण है, वह कारण जो है वो हमारे अपने अलग अलग कर्म हैं।
क्योंकि हर प्राणी अपने अलग अलग भाव डालता है और उन भावों के वशीभूत ही उनके कॉजेज़ के वशीभूत जो है उनको अलग अलग परिणाम मिलते हैं, उनके अलग अलग जो है वो उदय भाव रहते हैं और प्रारब्ध रहता है। उसी कारण जो है वो अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं। तो सबका मालिक एक, ये हमारा जो है आज मुख्य विषय है। और इस विषय के लिए हम देखते हैं कि वो सबका मालिक एक कैसे है, ये क्यों कहा गया है। इसका कारण ये है कि सब में एक समान विराजमान है और व्यक्ति अगर उस तक पहुंच जाता है, उसकी खोज कर देता है, तो फिर और कोई भी खोज करना शेष नहीं रह जाता है। तो वो उसका सारा कार्य जो है सफल हो जाता है। सबका मालिक एक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये खास तौर से हमारे बहुत बड़े सन्यासी जो साईं बाबा हुए हैं उन्होंने इसका बहुत बड़ा प्रतिपादन किया गया है कि सबका मालिक एक, यानी हम सभी एक से मालिक से संचालित होते हैं, एक से मालिक से गुण हैं हमारे उसके भीतर जो है संचालित हो रहे हैं और भीतर प्रवाहित हो रहे हैं। क्योंकि जो चेतना है उस चेतना के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सबकी एक सा होती। कैसे होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मूल मालिक है, जो हमारा शुद्ध रूप के अंदर परमात्मा है, वह जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, वह ज्ञाता है और वो दृष्टा है। तो ये ज्ञाता और दृष्टा है वो सब में एक सा ही होता है। और जो हमारा चेतन तत्व है उसमें सबसे बड़ी बात होती है कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे भूत का, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान में हो, वह एज इट इज़ एक सा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनीय होता है। इसीलिए सबको जितनी भी हमारी ये जो प्राणी मात्र की श्रृंखला है वो सबके अंदर एक सा ही है, एक सा ही विराजित है, एक सा ही उसके अंदर निवास करता है। तो एक ऐसा सूत्र है जो कि हमको आपस के अंदर जोड़ता है। आज हम अगर पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या को देखें तो इस जनसंख्या के अंदर जो है एक कॉमन तत्व है, वह चेतन तत्व है। क्योंकि जड़ तत्व की जो मैंने बात की, जो कि इसका साधन है, वो तो परिवर्तन होता रहता है। जो परिवर्तन होता है वो टेम्परेरी होता है और परमानेंट होता है वो चेतन तत्व है। इसीलिए हमारी इस पूरे विश्व के अंदर जड़ और चेतन को जो है साधन और साध्य के रूप में माना गया है। साध्य होता है वह हमारी मंजिल है, उस मंजिल को हमें प्राप्त करना होता है और उसको प्राप्त करके और हम जो है अपने सारे कार्य जो संपूर्ण मान लेते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए सबका मालिक एक, अगर ये फॉर्मूला हम पूरे विश्व में लागू करें तो हमारे विश्व में शांति हो सकती है। और आज विश्व में जितनी विषमता दिखाई देती है उस विषमता का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने जड़ तत्व को बहुत ही अधिक स्थान दे दिया। हम मानते हैं कि हमारा जड़ के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि जड़ हमारा साधन है, इस शरीर की आवश्यकता है। इस शरीर को संचालन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इन सब का ध्यान देना ज़रूरी होता है। इससे हमारा शरीर संचालित होता है, हमारा परिवार संचालित होता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये एक रिलेटिव ट्रुथ है। ट्रुथ दो तरह के होते हैं, एक तो रियल ट्रुथ होता है और एक रिलेटिव ट्रुथ होता है। जो रिलेटिव ट्रुथ होता है वह शरीर से जुड़ा हुआ होता है और वह टेम्परेरी होता है, वो
एक साधन रूप में होता है और वह जड़ रूप में होने के कारण वो नाशवान होता है। लेकिन जो रियल पुरुषार्थ होता है वह स्थायी होता है, फॉर एवर होता है। इसीलिए जो सबका मालिक एक की हम बात करते हैं, वह भूत में ही वैसा था, वर्तमान में भी ऐसा है और भविष्य में भी ऐसा रहेगा। और वह जो है एक परम धाम है, जो कि सुख का धाम है। कोई व्यक्ति अगर सुख चाहता है जीवन में, अक्षय सुख, परमानेंट सुख, तो उस सुख को पाने के लिए उसे जो है सबका मालिक एक के सूत्र पर जाना चाहिए। उससे जो है वो हमारा जीवन जो है बहुत संतुलित हो जाएगा। और हम अगर समाज को लेवें कि अगर समाज के लोग, जिसमें कि आज इतनी बुराइयां फैली हुई है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है और तृष्णा का संसार है, हिंसा का संसार है, रेप के मामले हैं और घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, राष्ट्रीय स्तर की हिंसा, उस हिंसा, सब तरह की हिंसा को अगर हम समाधान चाहते हैं तो हमें सबका मालिक एक के सूत्र पर चलना चाहिए। और ये सूत्र जब जो है हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा तो जीवन में आने के बाद के अंदर हमें समाधान मिल जाएगा। तो सबका मालिक एक, ये समाधान देने वाला सूत्र है और ये एक ऐसा सूत्र है जो कि मानव को जोड़ने वाला है। और इसी से सभी धर्म निकले हैं, जितनी हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं इसी सिद्धांत से निकले हैं। और इस सिद्धांत के कारण जो है व्यक्ति एक अच्छा मानव बनता है। और व्यक्ति अगर इस सूत्र को छोड़ देता है तो उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं होता है। हमारे और पशु के बीच के अंदर जो भेद रेखा ये है कि हम अपने जीवन के अंदर अहिंसा को स्थान देते हैं, हम अपने जीवन के अंदर चेतना को स्थान देते हैं, हम अपने जीवन के अंदर सबकी एक रूपता को स्थान देते हैं। तो स्थान देने का अर्थ ये हुआ कि हमने ये मान लिया कि सबका मालिक एक है। और अगर ये सूत्र देखिए, कोई भी व्यक्ति इसका गहराई से अध्ययन करे तो उसको मालिक ये होगा कि जब सबका मालिक एक है तो मैं किसी के साथ अन्याय क्यों करूं, किसी के साथ झगड़ा, हिंसा, फसाद, दुर्भावना, यानी जितनी जितनी हमारी बुराइयां हैं जो हम करने लगते हैं, तो ये सूत्र जो है हमें इस बात का संकेत देता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े कवि हुए हैं पीपा जी, वो कहा करते हैं, पीपा पापन कीजिए और अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आपरी और कुण बेटो कुण बाप। यानी कि जो अगर आप बुरे कार्य करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, कोई उसको शेयर करने नहीं आएगा। जब आपने कोई बुराई की है, हिंसा की है या अनैतिकता का कार्य किया है, तो आप जो है जब आप इस संसार को छोड़ के जाओगे और जब यमराज के सामने अपनी प्रस्तुति दोगे कि यह कार्य तो मैंने पत्नी के लिए किया, बेटे के लिए, संतान के लिए किया, तो यमराज आपको कोई तरह का जो है वह समाधान नहीं दे सकते। वो तो यही कहेंगे कि जिसने किया है उसी के हंटर लगेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आज इस समाज से हम अगर बुराइयों को निकालना चाहते हैं, एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें जो साईं बाबा का जो मूल भावना है, मूल स्लोगन है कि सबका मालिक एक जो है अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, उसको हृदयंगम करना चाहिए। देखिए, हम इसका एक दार्शनिक पक्ष देखते हैं कि जिस परिवार के अंदर इस तरीके की भावना रखने वाले लोग होते हैं, तो वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और सब प्रेम से, भातृत्व से, भाईचारा से रहेंगे और उनका जीवन एक सुखी जीवन होगा। और ऐसा जो समाज है
वह ऐसा जो परिवार है वो एक आइडियल परिवार होगा, जो सबके लिए अनुकरणीय होगा, वंदनीय होगा और स्तुत्य होगा। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि सबका मालिक एक जो है, ये अगर सूत्र हमारे भीतर समाहित होता है तो आज विश्व की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज देखिए कि धर्म के नाम पे कितने ब्लड शेड्स हुए हैं और हो रहे हैं, और कितनी बड़ी हिंसा हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने वास्तव के अंदर धर्म के सही स्वरूप को नहीं जाना, कि जो धर्म तो वह होता है जो कि एक ही ईश्वर को स्वीकार करता है, और वह ईश्वर सबके भीतर विराजमान है। यानी वह जो है जीवित ईश्वर जो हमारे भीतर है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। एक ईश्वर होता है जो मंदिर में विराजित मूर्ति का ईश्वर है। वह जो है ईश्वर जो हमें जो मूर्ति में प्रतिबिंबित होता है, वह तो हमारी मान्यता है, वो तो प्रतिष्ठित है। लेकिन भीतर आपके स्वयं बैठा है, वह भी एक ईश्वर है। उस ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि वह ईश्वर सब में एक सा है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, बैल हो, मनुष्य हो, और जो है वो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं, नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, जितने भी प्राणी हैं वो सब में एक सा रहता है। इसीलिए भाई और बहनों, सबका मालिक एक, इस सूत्र को जो है हम थोड़ा और गहराई में जाकर के समझें कि इसके पीछे भावना क्या है। इसके पीछे भावना हमारे भीतरी संसार की है। जो बाहर का संसार है उसमें विविधता है। विविधता क्यों है? कि बाहर का संसार है हमारे इंद्रिय सुख से जुड़ा हुआ है, हमारे जड़ पदार्थों से जुड़ा हुआ है, जिसमें विभिन्नता है। और वो जड़ पदार्थ तो गलन मिलन धर्मा होते हैं, टूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं। लेकिन जो भीतर का संसार है वह सब प्राणी का एक सा संसार होता है, क्योंकि उसमें प्रभु की हाजिरी होती है, उसमें आत्मा की हाजिरी होती है, और वो आत्मा सर्वप्रिय होती है, वो सब में एक सा होती है। इसीलिए सबका मालिक एक कहा गया है। अब आप देखिए, हम कुछ धर्मों के ऊपर व्याख्या करें कि हमारे पूरे विश्व के अंदर जो है 8 तरह के मुख्य धर्म हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जोरास्ट्रियन, जुडाइज़्म, और उसके साथ में जैन धर्म, बुद्ध धर्म आदि। तो इन सब के अंदर जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो सभी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और वो सभी सबका मालिक एक में विश्वास करते हैं। तो उनके अंदर सर्वधर्म संभाव होता है। कोई भी धर्म है वो उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। वो मंजिल है कि अपने परम प्रभु को प्राप्त करना, अपने मालिक को प्राप्त करना। जब हम सबका मालिक एक की भावना को समाज के सामने और गहरा करते जाते हैं और स्पष्टीकरण करते जाते हैं, बताते जाते हैं, तो समाज के अंदर समन्वय पैदा होता है, समाज में भातृत्व पैदा होता है, और समाज के अंदर करुणा का संचार होता है। और करुणा के संचार पर आज जो विषमता हमें दिखाई देती है, गरीब और अमीर की खाई है, वह इस सिद्धांत के आधार पे सबको एक रूप में देखेगी। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन उसके भीतर जो है मालिक है, प्रभु है, और जो चेतना है वह तो एक सी है। तो हमें उस दृष्टिकोण से समझना चाहिए। हमारे जीवन के सामने जो है 2 तरह के तत्व आते हैं, एक तो रियल और दूसरा रिलेटिव। जो हमारा ये शरीर है ये रिलेटिव है। तो कोई भी जीवित प्राणी हमारे सामने आए तो हमें सोचना चाहिए कि ये देहधारी है, नामधारी है, और ये पैकिंग रूप के अंदर है। लेकिन रियल रूप के अंदर हम देखें तो उन सभी के अंदर वही एक सा परमात्मा है। और हमें चिंतन करना चाहिए कि जो है वो हमारे 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजित
शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ, ऐसी भावना पैदा होनी चाहिए। क्योंकि सबका मालिक एक होता है, सब में एक सा ही रहता है, एक सा ही प्रभाव दिखाता है, एक सा ही गुण होता है, कोई फर्क नहीं होता है। जब हमारी ये सामान्य अवधारणा है तो ये सामान्य अवधारणा जो है हमें करुणा की ओर ले जाती है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना की ओर ले जाती है, और हमारे जीवन में शुद्धिकरण आने लगता है। और लेकिन उसके साथ साथ के अंदर अगर हम दूसरा बाहरी संसार को देखें तो उसमें विषमता पैदा होती है। तो विषमता से समता में जाने के लिए और बाहरी जो चीज़ें हैं उसके अंदर विशेष का दर्जा दिया गया। उसको विशेष का अर्थ ये होता है ये छोटा व्यक्ति, ये बड़ा व्यक्ति, और ये पैसे वाला, ये धनवान, ये गरीब, ये कम स्टेटस वाला, ये ज़्यादा स्टेटस वाला, ये कम पढ़ा लिखा, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा, और ये गोरा, ये काला, ये पतला, मोटा, ये सारी विविधताएं हैं बाहरी संसार में पैदा होती है। और जब हम सबका मालिक एक के सिद्धांत का पालन करते हैं ये विषमताएं समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए हमें रियल दृष्टिकोण पर जाना चाहिए। रियल दृष्टिकोण हमारी मंजिल है, रियल दृष्टिकोण हमें समस्त समस्याओं का समाधान देने वाला है। आज विश्व की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कि समाधान हमारे रियल दृष्टिकोण में न हो। यह कहना चाहिए कि हमारा जो शाश्वत सत्य है, जो सनातन सत्य है, वो तो स्वयं अपने आप में सनातन है, और वो तो जीवन की अल्टीमेट रियलिटी है। तो जीवन की अल्टीमेट रियलिटी क्या है कि सबका मालिक एक, उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसको हम पाने लग जाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कैसा परिवर्तन आएगा कि हम जो है अपने को सारा संसार के काम करते हुए भी हर प्राणी के अंदर प्रभु के दर्शन करेंगे, उनको आत्मतुल्यवत समझेंगे और उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करते करेंगे जो व्यवहार हमें प्रिय न हो, हम भी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं और उस व्यक्ति को सुधार करने के लिए जो हमें कुछ मूल्यों को स्थापित करना होगा। उसमें से हमने आज एक मूल्य की जो है व्याख्या की है। तो ये मूल्य हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिपादित करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि सबका स्वरूप एक ही है। और ये बात मनुष्य के सामने कहना ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वह एक अपना चिंतनशील व्यक्ति होता है। उसका इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त सभी डेवलप्ड होता है, उसका अहंकार भी डेवलप्ड होता है, उसकी आत्मा भी डेवलप्ड होती है। जब ये डेवलप्ड की स्थिति उसके साथ में रहती है तो वह एक बहुत बड़ा चिंतनशील प्राणी और वह कई तरह के मूल्यों की स्थापना कर सकता है। तो सब मूल्यों में से एक बड़ा मूल्य की आज हमने व्याख्या की है, वह व्याख्या जो है वो आज हमारे सबका मालिक एक के रूप के अंदर है। और ये मूल्य ऐसा गहरा मूल्य है कि जिसको कि हम सार्वभौम कह सकते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल कह सकते हैं। और इसको 7.8 अरब की जितने भी विश्व की संख्या है उस पर हम इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सामान्य नियम है। और ये सामान्य वह होता है जो हर एक में एक सा समान होता है, और सामान्य जो है वह बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, सामान्य सबको जोड़ता है। जब हम विशेष की बात करते हैं तो विशेष के अंदर राग द्वेष पैदा हो जाता है, और ये जो राग द्वेष है यही दुख का कारण है, यही अज्ञान है, और इसी को हटाना है। इस विशेष गुण के जो है प्रकट होने के कारण ही हमारे स्वरूप का और हमारा सबका मालिक एक है ये अवस्था में हमको जाने नहीं देता है, उसके अंदर में रोकता है, अवरोध पैदा करता है। हमारे अस्तित्व को पहचानने में ये अज्ञान आड़े आता है।
तो उस अज्ञान को हमें छोड़ना है और उस अज्ञान को छोड़ करके हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ज्ञान से ही अज्ञान की प्राप्ति की गई है। अज्ञान को जो है तिमिर माना गया है, अंधकार माना गया है, और ज्ञान को जो है प्रकाश माना गया है। जब जो हमारे भीतर एक प्रकाश का दिया प्रज्वलित होता है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो ये अंधकार रूपी तिमिर को हटा देता है। यानी हमारे भीतर जितनी भी अलग अलग तरह की विविधता है जो हम मानने लग जाते हैं, मैं और मेरा, जो भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। और हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है कि सनातन सत्य से आपको नए नए सूत्र मिल रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। फिर भी आपको किसी तरह का जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो हमारे पर्दे के पीछे लिखे हुए जो जितने भी हमारे मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, नंबर है, उस पर आप अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं। उस जिज्ञासा के समाधान के आधार पर हम आपको नए नए एपिसोड्स देंगे और आपकी जिज्ञासा का उसके अंदर जो है समाहित करेंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत